हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज के दिन की शुरुआत हम इस पावरफुल कोट से करेंगे जो कि स्वामी विवेकानंद जी के हैं। ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग। कि कोई भी इंसान जो कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो पावर है। बस बात हमें क्या करनी है, डिटरमाइन करना है उसको। तो सुबह हो गई थी, मैं सुबह उठ करके अपना रूटीन फॉलो करने के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाती थी। तो आज मुझे ना बड़ा प्यारा सा प्लांट दिखा, तो मैं घर ले आई इसको। फिर उसके बाद मैंने अपने घर का काम किया, जैसे बताया मैंने कि मैं घर से रह के पढ़ाई करती हूँ। तो नाश्ता चाय ये सब प्रिपेयर किया घर वालों के लिए, और फिर उसके बाद मैं बाकी काम करके मैं छोटी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वो ट्यूशन पढ़ाया। और उसके बाद क्या हुआ कि ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो है वो मैं घर आई वापस। तो फिर उसके बाद लंच प्रिपेयर करना, तो भाई घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। जो लोग घर पे रह के प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरी कंडीशन समझ सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में पढ़ना। ये आईआर का टॉपिक है, मेंस आंसर राइटिंग में टॉपिक में आपको मिल जाएगा GS2 के। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट ये था कि श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे बोलते थे कि इंडिया जो है वो हमारा रिलेटिव है और बाकी जो सारी कंट्री जो है ना वो हमारे फ्रेंड्स हैं। बोला जाता है कि श्रीलंका जो है उसके साथ इंडिया के लगभग 2500 ईयर की रिलेशनशिप है। तो उसके साथ हम इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एक्सचेंज को शेयर करते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो उसकी लोकेशन की बात करते हैं। उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है श्रीलंका की, तो वहाँ पे ट्रेड जो है इंडिया का, जो 90% ट्रेड है वो इंडियन ओशन से ही होता है और उसकी लोकेशन वही है। और जैसे हिस्टोरिकल की बात करें तो रामायण की बात करें, हमारा जो एक भगवान राम को लेकर के जो एक श्रद्धा बनी हुई है श्रीलंका की, सभी को पता है, वो उससे रिलेटेड है। और चोला ने इन्वेजन किया था श्रीलंका पे, चोला जो हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, और ब्रिटिश की कॉलोनी भी थी इसमें। ठीक है, और अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो एक बार क्या हुआ था कि वहाँ पे जब कोविड-19 आया था तो श्रीलंका में क्राइसिस सिचुएशन आ गई थी। तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन का करेंसी एक्सचेंज जो फैसिलिटी प्रोवाइड की थी श्रीलंका को। और जैसे FDI इन्वेस्टमेंट इंडिया करती है, मतलब लगभग हर साल ही करती है, तो इंडिया ने लगभग 2021 में 142 मिलियन की FDI की थी। पॉलिटिकल की बात करें ना तो हाई लेवल एक्सचेंज वहाँ के, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओथ सेरेमनी में भी वहाँ से हाई लेवल के एक्सचेंज हुए थे। वहाँ से जो हेड हैं वो आए थे। इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात की गई है, और जो श्रीलंका की पॉलिसी है तो उनकी पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। अब जैसे अगर हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो हमारी उसके साथ, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, स्लिनेक्स भी है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी हम बहुत सारी एंटी पायरेटिंग ऑपरेशन करते हैं इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो अब कल्चरल की बात करें तो हम उनको ना एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं जो अंडर ग्रेजुएट या रिसर्च के लिए पढ़ने आते हैं इंडिया में। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो चल रहा है इंडिया में, तो उसके लिए उन्होंने श्रीलंका ने बोला है कि वी आर ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज वहाँ की जो जनता है वो बुद्धिज़्म को भी फॉलो करती है। तो वहाँ पे क्या है कि पीपल टू पीपल टाइज की बात हो, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, तमिल डिसेंसी के लोग वहाँ पे कल्चरली कनेक्टेड हैं। अब जैसे वहाँ पे ना एक स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर भी बना हुआ है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल है टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ पे, जैसे तमिल इशू है, जैसे वहाँ पे जो सिमहला रीजन है वहाँ पे बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, तो जो डिफरेंट रिलीजन और लैंग्वेज के लोग हैं वो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। और उसमें क्या है, बुद्धिज़्म
बुद्धिज़्म को ही प्रायोरिटी दी जाती है सारी एम्प्लॉयमेंट में भी और एजुकेशन में भी। अभी वहाँ पे जो सिविल वॉर हुआ था, ह्यूमन राइट अब्यूज़ेस हुए थे, तो लगभग 40,000 सिविलियन मारे गए थे लगभग 5 महीने के अंदर में ही। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब दूसरा क्या है कि चाइना फैक्टर है। अब चाइना फैक्टर क्या है कि वहाँ उसने इतना ज़्यादा उनको डेप्थ दे दिया है, तो वो डेप्थ ट्रैप में फंस गए हैं। उनको अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना को देना पड़ा है लीज पे। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, चाइना ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन सबमरीन को डॉक किया था, तो उससे क्या हुआ, इंडिया को ना अपनी एक सॉवरेनिटी की सिक्योरिटी पे थोड़ा प्रॉब्लम तो है। अभी रिसेंटली एक फिशरमैन इशू जो नाम है कच्छा थीवू आइलैंड, उसके बारे में बात करते हैं। ये मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि 1974 में जो आइलैंड था वो श्रीलंका को दे दिया गया था, लेकिन एग्रीमेंट में ये था कि इंडियन फिशरमैन जो है वो कच्छा थीवू आइलैंड पे जाकर के रेस्ट कर सकते हैं, अपने नेस्ट को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं थी कि वहाँ की राइट्स को उनको मिलेगा या एंगेज करेंगे ट्रेडिशनल फिशिंग में। लेकिन जब 2009 का जो वहाँ सिविल वार जब एंड होता है, तो जो फिशरमैन थे वो श्रीलंकन वाटरवेज को इन्वेट करते हैं, तो उस वजह से उनको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और अटैक किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि इंडियन फिशरमैन को इससे ऑब्जेक्शन होने लग गई, और उन्होंने श्रीलंका ने उनको बोला कि आप यहाँ पे लार्ज ट्रॉलर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी मछलियों को आप पकड़ लेते हैं और हमारे लिए कुछ रह नहीं जाता है। तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पाने के लिए दोनों नेशन ने आपस में जॉइंट वर्किंग ग्रुप को बनाया, एक एमओयू साइन हुई है दोनों के बीच में। तो उससे क्या होता है कि फिशरमैन या फिर जो टूल उनको ज़रूरत होगी वो उनको दिया जाएगा। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो श्रीलंका में अभी बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 2022 में। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला था कि हम श्रीलंका को एक इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की। तो श्रीलंका जिससे क्या होता है वो अपनी डेट को रिस्ट्रक्चर कर सकता है। अभी क्या है कि रिसेंटली क्या हुआ, फेज़ 4 में इंडिया ने कुछ जो भी ग्रांट दिया था भारत लंका प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें 10,000 हाउसेस को बनाना था जो प्लांटेशन सेक्टर के वर्कर होते हैं उनके लिए श्रीलंका में, तो वो भी अप्रूव कर दिया गया है। इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो श्रीलंका में भी अप्लाई कर दिया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी वो भी डीपन हो रही है, और बिटवीन जो दो कंट्रीज़ के बिटवीन जो टाइज़ हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।